नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, चारों तरफ लूटपाट, अत्याचार, पाप, हिंसा देखकर क्या आपके मन में भी यह विचार आ रहा है कि कलयुग का अंत होने वाला है और अब सब कुछ खत्म होने वाला है? लेकिन दोस्तों, यह सत्य नहीं है। हिंदू शास्त्रों के शुभ सूर्य सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि कलयुग का आरंभ हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी तो कलयुग की शुरुआत है। अभी कलयुग का अंत होने में काफी समय शेष है। पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया, कैसे कलयुग की शुरुआत हुई? आइए हम बताते हैं आपको। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को पृथ्वी पर आना पड़ा? वह न सिर्फ आया बल्कि आकर यहीं का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग की धरती पर आगमन के पीछे? आइए जानते हैं कलयुग का आरंभ कैसे हुआ। दोस्तों, आज का युग, जिसे हम कलयुग कहते हैं, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 600 वर्ष चल रहा था। आज कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, इस विषय पर वर्णन हेतु ज्योतिष शास्त्रों एवं पुराणों, महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के पन्ने पलटेंगे तो हमें कलयुग काल के भयावह प्रभाव के बारे में पता चलता है। और ऐसी बहुत सी कथाएं सामने आती हैं जो कि कलयुग के आरंभ के बारे में बताती हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार कलयुग पृथ्वी पर आगमन राजा परीक्षित की एक धूल से हुआ था। आइए जानते हैं वह कौन सी भूल थी। दोस्तों, पुराणों में वर्णित है कि श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम जाने के बाद पांडवों का मन भी धरती पर नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय जाने का फैसला किया और अपना सारा राजपट परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ 5 भाई हिमालय चले गए। पांडवों के यात्रा पर जाते ही राजा परीक्षित ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना राजपाट संभाला। उनके राज में प्रजा काफी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती नदी के किनारे धरती पर माता गाय के रूप में बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। ये देख वहां पर धर्म रूप में बैल आए और पृथ्वी देवी से पूछने लगे कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पैर शेष है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर देवी पृथ्वी बोली, है धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो। ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या? लाभ, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकार, हीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा। बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान लिया था। छहर पापी का विनाश करने के लिए ईश्वर ने किसी धर्मी इंसान को बनाया है। इंसान अपनी अकड़ में सब कुछ गवा देता है। जब राजा परीक्षित ने उन्हें पहचाना तो उन्होंने कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य, यह 4 चरण थे। त्रेता युग में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गया और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर-थर कांपने लगा। कलयुग अपनी राजश्री वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। मानो तो गंगा है ना, मानो तो बहता पानी। बहुत से लोग कलयुग को मजाक के रूप में मानते हैं। जब कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिरा
तो उन्होंने भी अपने शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा कि कलयुग, तुम मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तुम मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। सनातन धर्म में यह रीत सदियों से चली आ रही है कि यदि कोई आपके चरणों में गिर के माफी मांगे तो आप सामने वाले को माफ कर दे। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहां भी होता है, इन 4 स्थानों तुम पर रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर आगमन हुआ। भाई भाई का दुश्मन, जमीन जायदाद के लिए खून खराबा, यह कलयुग का असली चेहरा है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने ढंग से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते चीजों की तलाश में अपने घरों छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, झूठ और कपट सबके दिमाग के ऊपर हावी रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। इंसान अपनी सोच से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन कलयुग में इंसान की जो सोच है वे बस लालच और वासना से पूर्ण है। संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। कलयुग में इस समय लोग बहुत जल्दी कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीजों के चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ध्यानी नहीं रहेंगे, क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा और वैश्य अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। पुत्र पिता को मारेगा, पाप अपने चरम पर होगा। यह सभी बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की आम सी लगती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रामायण, महाभारत, वेद और पुराण के आश्चर्यजनक बातों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।